हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। नाइन्थ क्लास वाले बच्चे, आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर को ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को जाया करें, इस चैप्टर का समझते हैं। निर्धनता एक चुनौती चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने पढ़ाया है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और चलिए क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी को किस रूप में देखते हैं। मतलब कि जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो गरीबों को किस तरीके से देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, सामाजिक वैज्ञानिक गरीबों या गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक बहुआयामी समस्या मानते हैं। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी शामिल है। ठीक है, गरीबी में बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा और सामाजिक बहिष्कार भी शामिल होता है। इसलिए गरीबी को जीवन की निम्न गुणवत्ता की स्थिति माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग देखते हैं, ना केवल आय के रूप में देखते हैं बल्कि हर एक एस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही था, हाउ इज पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान करता है वो किस तरीके देखते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हम फटाफट पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के लिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपने पढ़ रखा होगा, रिविजन चल रही है आपकी, ध्यान से समझते चलो। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब हम कैसे पॉवर्टी लाइन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में, हाउ इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड इन इंडिया। ठीक है, हम गरीबी रेखा को कैसे मापते हैं। देखिए जरा ध्यान समझिए। देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसमें न्यूनतम कैलोरी प्रदान करने, कैलोरी मतलब क्या होता है, जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो कैलोरी भी उसी तरीके की चीज होती है। ठीक है, न्यूनतम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थों की लागत शामिल होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तय है। इसके साथ कपड़े, आवास जहाँ पे रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का न्यूनतम खर्च भी जोड़ा जाता है। तब जाकर हम गरीबी रेखा बनाते हैं कि कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, कौन कितना खा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुपात समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। मतलब देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कोई अमीर गरीब, तो उसी को हम समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए। देखिए, भारत में गरीबी सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों में समान नहीं है। अनुसूचित जनजाति या जनजाति, ठीक है, ऐतिहासिक पिछड़ेपन के कारण अधिक गरीब है। ठीक है, और कृषि मजदूर और अस्थायी श्रमिक सबसे अधिक गरीबी झेलते हैं। इसके अलावा नियमित वेतन भोगी और स्वरोजगार वाले लोगों में भी गरीबी कम पाई जाती है। तो जरा यहाँ पे देख रहे हो कि कौन से ऐसे वर्ग है, जैसे SC ST है, इन लोगों को समाज में बहुत पुराने समय से दबाया जा रहा है इसकी वजह से। और जो किसान बेरोजगार जो होते हैं और जो किसी दिहाड़ी मजदूरी पर जाते हैं, उन लोगों को भी क्या है, कम वेतन मिलता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन यही था, द प्रपोर्शनल ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। ठीक है, एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है। मतलब भारत में जो गरीबी है इसके मुख्य कारण क्या है, जरा समझेंगे। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए दोस्तों, भारत में गरीबी के कई कारण है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों पर दबाव बढ़ाया है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी आय के अवसर, ठीक है, आगे घटाती है। कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता और भूमि का असमान वितरण ग्रामीण गरीबी को बढ़ाता है। सामाजिक भेदभाव और अशिक्षा भी जो है ये गरीबी को गहरा करते हैं। तो ये है भारत गरीबी के मुख्य कारण, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत क्या है, गरीब है। तो थोड़ा इस बार बता देता हूँ, कई कारण है। ठीक है, इसमें क्या है, जनसंख्या की वजह से जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की वजह से आय के कम अवसर होते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन होता है। ठीक है, ग्रामीण गरीबी, ठीक है, और सामाजिक भेदभाव की वजह से, अशिक्षा की वजह से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, आगे आपका, भारत में सरकार की वर्तमान गरीबी निवारण रणनीति का वर्णन कीजिए। मतलब सरकार ने गरीबी हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, डिस्क्राइब द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया गरीबी हटाने के लिए। भारत सरकार की गरीबी निवारण रणनीति आर्थिक विकास और लक्षित योजनाओं पर आधारित है। आर्थिक विकास से रोजगार और आय बढ़ती है। इसके साथ सरकार मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, इसे मनरेगा कहते हैं, और सामाजिक सुरक्षा योजना चलाती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य रोजगार, आय, सुरक्षा और जीवन स्तर पर सुधार करना होता है। तो ये चीजें सरकार ने करा है, मनरेगा वगैरह ये सब चलाया है। ठीक है, गरीबी को मिटाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मनरेगा, मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनरेगा 2005। देखिए दोस्तों 2005 ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार सुनिश्चित कराना, आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना, ठीक है, और अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मनरेगा के बारे में बात थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान देना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार की प्रमुख विशेषता देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताएं देखिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और युवाओं को छोटे उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पैसा वगैरह दिया जाता था अपना काम खोलने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है, भारत में गरीबी कम करने के उपाय सुझाइए। मतलब भारत में गरीबी किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके आप उपाय बताएं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, गरीबी कम करने के लिए, ठीक है, देखिए गरीबी कम करने के लिए तेज आर्थिक विकास आवश्यक है। क्या है, तेज आर्थिक विकास चाहिए हमें गरीबी को खत्म करने के लिए। शिक्षा और कौशल विकास से आय क्षमता बढ़ती है, सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार और गरीबों को सुरक्षा देता है। कृषि और ग्रामीण ढांचे में सुधार भी गरीबी घटनाएं में सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन यही था, सजेस्ट सम वेज टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये सारे काम करोगे तो गरीबी क्या होगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणाम मिश्रित क्यों रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, व्हाई हैव द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बीन मिक्स्ड इन इंडिया। ठीक है, जरा समझते हैं। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणाम मिश्रित रहे हैं क्योंकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, मतलब काम का सही से नहीं हुआ, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता, कई योजनाओं में समन्वय की कमी और जागरूकता का अभाव हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो सरकारों को पैसा मिलता है बांटने के लिए या फिर उनके कामकाज के लिए, तो वो लोग खा लेते हैं, ठीक है ना, आगे आता ही नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं लोग बाग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है, भारत में आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच गहरा संबंध क्यों है। देखिए दोस्तों, गरीबी में गहरा संबंध क्यों, देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आय स्तर में सुधार होता है, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विस्तार श्रम को रोजगार देता है, इससे सरकार की आय बढ़ती है और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च संभव होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्हाई इज देयर अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिड्यूसिंग इन इंडिया। अगर आर्थिक विकास बढ़ेगा तो गरीब क्या होगा, घटेगा, गरीबी यानी घट जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इस चैप्टर से बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो 2005 मनरेगा ये सब वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इसका जो आखिरी चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर शो होगा आपको, उसे जाकर देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भेजना ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँच सके। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए अच्छे से और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।